हाय मेरे दोस्त, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे हम मोशन एंड टाइम का। ठीक है, तो बेसिकली मैं फिजिक्स पार्ट पढ़ाता हूँ आप लोगों को एंड टुडे वी विल डिस्कस द मोशन एंड टाइम पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले हम लोग को ऑलरेडी थ्री पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो जिसने भी आज तक नहीं देखा वो 1, 2, 3 पहले जाके उसको देखो, फिर यहाँ पढ़ाओ। ठीक है, तब जाके पता चलेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर्स हर एक सेक्शन के साथ इंटरलिंक्ड है, तो ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको भी, और आपके तरफ से ही सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक सीक्वेंस में बना रहे हैं। तो हम लोग एक तरह से ऐसे बना रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसे समझ के बनाए वीडियोस, ऐसे डिजाइन करा है कोर्स कि आप लोगों ने सीक्वेंस मेंटेन किया है। आपने 1 देखा है, 2 देखा है, 3 देखा है, उसी तरह से डिजाइन करके 4 बनाया है। ऐसा नहीं है कि बस हम लोगों ने 4 ऐसे ही बना दिया, वो 1, 2, 3 से इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए आपको भी सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी ये बात हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलो, ये हम लोग का यूट्यूब का पेज है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फेसबुक पेज है, लाइक करो। टेलीग्राम ज्वाइन करो। व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो। ज्यादा जानकारी के लिए www.studyjudge.in पर विजिट करो। ये हम लोग का प्ले स्टोर से यहाँ पर ऐप है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई मेरे। ठीक है, ये हम लोग का यूट्यूब पेज है, इसको जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यही है हम लोग का फेसबुक पेज। चलो टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने स्लो और फास्ट क्या है डिस्कस किया। हम लोगों ने स्पीड क्या होता है डिस्कस करा। हमने मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या होता है इसको भी डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, मेजरिंग स्पीड। आज हम लोग स्पीड को मेजर करेंगे और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है मेजर करने के लिए। ठीक है, ये 2 चीजें आज हम लोग देखेंगे। चलो, मेजरिंग स्पीड एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले, आफ्टर लर्निंग डिस्टेंस एंड टाइम, इट्स नाउ फाइंड आउट व्हाट इज स्पीड। फाइंड आउट द स्पीड। स्पीड को मेजर कैसे करना है। देखो, स्पीड को मेजर कैसे करना है या फिर स्पीड को कैसे देखना है हम लोगों को, इससे पहले क्या है कि हम लोगों को कुछ जानना जरूरी है। ठीक, तो डिस्टेंस जैसे हमने मेजर किया था, हम लोगों ने डिस्टेंस जैसे मेजर करा था, जैसे हम लोगों ने टाइम को मेजर करा, सिंपल पेंडुलम बॉब वाली जो वीडियो बनाई थी हम लोगों ने, जैसे वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बॉब की वीडियो, पेंडुलम वाली वीडियो। या फिर डिस्टेंस की बात अगर करूं मैं, तो डिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी 6 में बनाया है। यहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है। तो उसको निकालने के बाद आज हम लोग स्पीड पर आएंगे, बट उससे पहले कुछ चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, कि स्पीड में डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, ये तो कांस्टेंट हो नहीं सकता, राइट। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। स्पीड ऑफ रॉकेट और टॉर्टोइज अगर आप देखोगे, टॉर्टोइज जिसे आप बंगाली में तो कच्छप कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, बट टॉर्टोइज हम पकड़ के चलो। तो टॉर्टोइज और रॉकेट में डिफरेंस स्पीड क्या है। रॉकेट्स की स्पीड शायद 8 मीटर पर सेकेंड या कुछ ऐसे स्पीड हो जाएगा। वहीं अगर टॉर्टोइज की स्पीड देखोगे तो 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से स्पीड की डिफरेंस तो है। अगर स्पीड की डिफरेंस है तभी ना मुझे उसे निकालना पड़ेगा। हर एक चीज अगर एक ही स्पीड से चलता, यूनिफॉर्म मोशन में अगर सब कुछ चलता, तो डिफरेंस निकालने का कोई जरूरत ही नहीं होता। राजधानी जितने देर में कोलकाता से दिल्ली पहुंचता, उतने देर में मैं भी पहुंच जाता पैदल, राइट। तो स्पीड की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। एक ही स्पीड होता, पूरी दुनिया में एक ही स्पीड होता, बट ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। स्पीड टाइम टू टाइम, मतलब हर एक सेकंड में टाइम स्पीड चेंज होता है। स्पीड कॉन्टिन्यूअस स्पीड, मतलब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, राइट। तो उसको जानने के लिए क्या है कि रॉकेट और टॉर्टोइज की स्पीड। रॉकेट को देखो, रॉकेट एक बहुत बढ़िया स्पीड से चल, मतलब बढ़िया नहीं है, उसका स्पीड एक है, टॉर्टोइज की स्पीड अलग है। आप अपने बाइसाइकिल और स्कूल बस का स्पीड मेजर करो, दोनों का स्पीड अलग होगा। एक कार और पुलिंग रिक्शा का स्पीड मेजर करो, दोनों का स्पीड अलग होगा। तो स्पीड ऑलवेज डिफरेंट होता है ना, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। हर एक चीज के लिए वो किस गति से चल रहा है, ये उसके मतलब ये उसके लिए अलग, मेरे लिए अलग, राइट। तो ये अलग होता है, स्पीड अलग होता है, इसीलिए मुझे इसका मेजरमेंट भी आना जरूरी है। ठीक, आते हैं टॉपिक पर। क्या है हमारा टॉपिक कि स्पीड क्या है। हम लोगों ने ऑलरेडी एवरेज स्पीड जब मैं बोल रहा था आप लोगों को, तब मैंने डिस्कस किया था कि स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हम लोगों ने एवरेज स्पीड जब हमने पढ़ा था, तब हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस उसने कवर कराया है और उसको कवर करने में उसने जितने टाइम लिया है, इसको डिवाइड करने से ही मुझे स्पीड मिल जाता है। मान लो कि कोई गाड़ी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करा है एंड इसके लिए उसने टाइम लिया है 2 घंटे का, तो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है,
उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। मैंने कैसे निकाला था किलोमीटर पर आवर, याद होगा आपको, दिखाया था या शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में होगा, सेकंड लेक्चर में होगा शायद। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज स्पीड। स्पीड हम कैसे निकालते हैं, स्पीड से ही डिस्टेंस निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो यहां पर, देखो मैं यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं। ये हो गई स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको अगर मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है, मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या मैं स्पीड से क्या मैं टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्या? मुझे टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्या? वही तो है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। और मुझे अगर टाइम निकालना है, एक ही फॉर्मूला से 3 फॉर्मूलेज होंगे, टाइम मुझे अगर निकालना पड़े तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे कि स्पीड अपॉन डिस्टेंस, अब सॉरी इसको क्या लिखना है मुझे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई भी गाड़ी है, इसको जरा सा एप्लीकेशन से समझ लेते हैं हम लोग। कोई भी गाड़ी है, मान लो उसने 10 किलोमीटर कवर करना है उसको, और टाइम दिया गया है 2 घंटे, दैट मीन्स उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस को हम कुछ ऐसे निकालते हैं मेरे भाई कि मान लो कि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर है पर आवर, और उसको टाइम लगता है 2 घंटे, 2 आवर। तो मैं कैसे निकालता हूं, 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 आवर, आवर से आवर गया 5 इंटू 2 दैट इज 10 किलोमीटर। देखो यही होता है यूनिट की खासियत, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर, ये आवर नीचे गया डिनोमिनेटर में, एंड 2 का आवर से आवर कट गया, 5 इंटू 2 दैट इज 10 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गया मेरा। अब कितना टाइम लगा मुझे, अगर ये निकालना है कि टाइम मुझे कितना लगा, तो इसको मैं कैसे निकालता हूं, इसको निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी टाइम नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, लिख दो। स्पीड क्या है मेरे पास, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ये आवर ऊपर जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर गया, 5 से 2, ये आवर ऊपर चला गया, आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 आवर। दैट इज ऐसे हम निकालते हैं टाइम को, राइट। तो एक ही फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला और निकल जाएगा यहाँ पर। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली टोटल टाइम टेकन टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन तीनों को, मतलब एक को भी याद करके रखो, दोनों तो ऐसे ही निकल जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो एक फॉर्मूला याद करके रखो कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। चलो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इफ यू टेक 3 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर ऑन अ मोटरवे, व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मुझे निकालना, एवरेज स्पीड ही है। कैसे, क्यों, तो राजधानी वाली एग्जांपल याद रखना, ठीक है, राजधानी वाली एग्जांपल याद रखना। मुझे जाना कितना है मेरे भाई, डिस्टेंस मुझे कितना कवर करना है, डिस्टेंस मुझे कवर करना है 192 किलोमीटर, ठीक है सर, लिख दो यहाँ पर। टाइम कितना लेगा, टाइम लेगा ये 3 आवर। मेरी स्पीड क्या रही होगी, स्पीड मतलब याद करो, स्पीड को कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो हम कैसे निकालते हैं, 192 किलोमीटर पर आवर, 192 किलोमीटर पर आवर, और ये 3 आवर, यही है ना, 3 आवर पर आवर नहीं होगा, ये 3 किलोमीटर ही है, डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, लेंथ है 192 अपॉन 3। 3 को कैसे काटते हैं, 3 को 6 जा 18, 3 4 जा 12, तो 64 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई इसकी स्पीड। दैट मीन्स यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 64 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। जॉन डिसाइड टू वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस बाय साइकिल एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड द जर्नी टुक 2 आवर। हाउ फार डिड जॉन साइकिलिंग। जॉन ने कितनी दूर तक साइकिल चलाई है। उसका जो दोस्त है वो रहता है कहीं पर, जहां पर जाने के लिए उसे 2 घंटा टाइम देना पड़ा। दैट इज टाइम लगा वहां उसका 2 घंटा, टाइम 2 आवर लगा उसको। और स्पीड क्या था उसका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड से। अब डिस्टेंस कैसे निकालता हूं मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम,
स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अच्छा, इसको पहले मिटा लूँ मैं, नहीं तो फिर हैप्पैज़ार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पहले मिटा लूँ मैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस मेरा क्या है, ये तो मुझे निकालना है। स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या है, 2 घंटा, 2 आवर। तो आवर से आवर गया, 5 इंटू 2 दैट इज 10 किलोमीटर। तो उसका दोस्त का घर उसके घर से 10 किलोमीटर है। और हाउ फार डिड जॉन साइकिलिंग, उतनी दूर की, उतनी जर्नी उसने साइकिलिंग किया होगा, दैट इज 10 किलोमीटर की साइकिलिंग उसने किया है, दैट इज आंसर इज 10 किलोमीटर, ठीक है। आंसर इज 10 किलोमीटर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ यू आर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा आपको 90 किलोमीटर जाने में अगर आपकी चाल 30 किलोमीटर पर आवर की है तो, ठीक है। चलो इसको फिर से मिटा लूं मैं, सुविधा होगा, यहीं पर सॉल्व करेंगे। यहीं पर सॉल्व करेंगे। ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, अब मेरा स्पीड क्या है, अब मेरा स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जाना मुझे कितना है, डिस्टेंस मुझे कितना कवर करना है, 90 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे निकालना है टाइम। टाइम को मैं कैसे निकालूं, टाइम निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है मेरा 90 किलोमीटर, और टाइम स्पीड मेरा क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आवर चला गया ऊपर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 33 जा, मेरे पास मेरे टाइम कितना लगा मुझे 3 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर लिख सकता हूँ 3 आवर्स। तो ये कुछ बेसिक से एप्लीकेशंस हैं जो आप लोगों को देखना पड़ेगा। एंड जो टॉपिक्स, जो फॉर्मूलेज हमने पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। इस पे और भी बहुत सारा कुछ प्रैक्टिस सेशन आएगा, बस मैं ये सिंपल सा कुछ एग्जांपल्स लिया था जिससे वो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं उसको देखने के लिए बेसिकली ये क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ था, ठीक है। चलो अब देखना है मुझे कि बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज मुझे यहाँ से समझना है। ये क्या है, इसको देखो, आपने गाड़ी में देखा होगा ये सारा कुछ, इसको भी देखा होगा, इसको भी देखा होगा। ये एक्चुअली है क्या, एक्चुअली क्या है ये, इसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू हो रहा है मेरे भाई, तो मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, इसको समझो। इसे कहते हैं हम स्पीडोमीटर, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है। इसे हम कहते हैं ओडोमीटर। ये हमारा स्पीडोमीटर है, ये हमारा ओडोमीटर है। स्पीडोमीटर क्या दिखाता है, स्पीडोमीटर मुझे दिखाता है गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, और ओडोमीटर क्या दिखाता है, ओडोमीटर मुझे ये दिखाता है कि गाड़ी कितनी चल चुकी है। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसको ध्यान दो, ये जो पार्ट है ना इसको ध्यान दो, ये देखो, ये जो है ना, ये एक्चुअली क्या है कि गाड़ी कितना किलोमीटर या मीटर, कितना मीटर चल चुका है, या किलोमीटर कितना चल चुका है, ये इसको दिखाने के लिए ये ओडोमीटर होता है। ये जो डिजिट्स होते हैं ना, इसको हम इसी को हम ओडोमीटर कहते हैं। और ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, ये बेसिकली स्पीडोमीटर है। एंड इस पे लगा हुआ ये छोटा सा मीटर ओडोमीटर है, ठीक है। जो ओडोमीटर कहता मुझे डिस्टेंस है कि गाड़ी कितनी दूर तक चल चुकी है, एंड स्पीडोमीटर मुझे कहता है कि गाड़ी कितनी गति से चल रही है, ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर यहाँ पे लेने का एक और मेरा मोटिव है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कभी स्पीड जब घट रहा है तो वो स्पीड यहाँ पर देखो अभी आएगा, ये स्पीड देखो -5 दिखा रहा है ना, बट स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। स्पीड को मेजर करने के लिए या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, यही है इंस्ट्रूमेंट्स, यही वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम स्पीड को मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए, मतलब यहाँ पे इस पिक्चर को लेने में मेरा एक मोटिव था ये कि इसको दिखाना कि इस पिक्चर में क्योंकि -5 दिखा रहा है तो स्पीड कभी माइनस में नहीं जा सकता मेरे भाई, ठीक है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है आप लोगों के लिए, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। इसके पीछे रीजन क्या है, मैं रीजन भी लिखा हुआ हूँ आप लोगों के लिए, बट समझो इसको कि स्पीड मेरा एक्चुअली है क्या, स्पीड एक्चुअली मेरा है क्या, स्पीड एक्चुअली मेरा है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी भी। लेंथ आपने ट्रेवल, डिस्टेंस आपका तब आएगा ना जब आपने कुछ लेंथ ट्रेवल करा है। लेंथ अगर ट्रेवल ही नहीं करोगे तो डिस्टेंस की बात तो आएगी ही नहीं, राइट। तो डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, मतलब डिस्टेंस का वैल्यू, कुछ मैग्नीट्यूड आने के लिए कुछ लेंथ तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा ना। तो कुछ भी लेंथ अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, भले वो 1 से कुछ भी हद तक कम क्यों ना हो, 0.0001 मीटर क्यों ना हो, राइट। वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है, डिस्टेंस अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। तो टाइम तो नेगेटिव जाएगा नहीं। आप बोल सकते हो क्या कि पीछे जा सकते हो क्या 10 साल पीछे? ऐसा तो मुमकिन है नहीं ना। तो टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, ये तो यूनिवर्सली पॉसिबल ही नहीं है। बट डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। लेंथ आप चल रहे हो, वो नेगेटिव कैसे हो सकता? आपने कुछ भी चला है तो कुछ तो चला है ना, कुछ तो पॉजिटिव आएगा ना। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। तो डिस्टेंस अगर पॉजिटिव रह रहा है, मतलब लेंथ अगर पॉजिटिव है, डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है, तो स्पीड कैसे नेगेटिव आएगा? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऐसे आप कह सकते हो कि स्पीड विल नेवर बी नेगेटिव। एक और पॉइंट आता है कि ये जो स्पीड होता है, ये डिस्टेंस, टाइम, आप बाद में पढ़ोगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा कुछ फिजिकल क्वांटिटी है मेरे भाई। इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं फिजिक्स की भाषा में, राइट। और ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है मेरे भाई जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स आते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आते हैं। इसके बारे में अभी आप लोगों को डिटेल्स में समझ में नहीं आएगा, ये अगले क्लास में, अब 8-9 में जब जाओगे तब इसके बारे में समझ में आएगा। बस एट द टाइम बिंग इतना जान के रखो कि ये सारा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। एंड फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मतलब जहां पर मैग्नीट्यूड्स भी होते हैं, जहां पर डायरेक्शन भी होते हैं। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए तब तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात होगी। बट अगर डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं होती है तो इन दैट केस वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी अगर देखने जाए तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स डजंट हैव एनी डायरेक्शन, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती है। तो इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि सिंस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, द स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। और इसको डिटेल्स में समझने के लिए आपको 8, 9, 10 में आप लोग इसको डिटेल्स में समझोगे। बट एट द टाइम भी ये जान के रखो कि डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ मैं जो चल रहा हूं वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। जो स्पीडोमीटर मैंने वहां पे आपको दिखाया था वो है स्पीडोमीटर, जो हम लोगों को स्पीड दिखाता है। क्या दिखाया था मैंने पिक्चर में? देखो, एक बार देख लो। ये होता है स्पीडोमीटर जो हम लोगों को गाड़ी का स्पीड दिखाता है। ये है स्पीडोमीटर हमारा, जो हम लोग का एट द टाइमिंग गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है उसको दिखाते हैं, उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। और स्पीडोमीटर में ही एक छोटा सा मीटर लगा हुआ होता है जो कहते हैं ये कि गाड़ी कितनी दूर तक चल चुकी है, उसे हम ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है। उसका लिए थोड़ा बहुत डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया आप लोगों के लिए कि मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ अ स्कूटर और मोटरसाइकिल एज वेल एज ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कार्स, बसेस और अदर व्हीकल्स। नोट दैट one of the meter has kilometer per hour written at one of the corner. This is called a speedometer. It records directly the speed in kilometer per hour or meter per hour. And there is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. This meter is called an odometer. ठीक है, चलो आज के लिए क्लास इतना ही। एक बार में ना हो सके, मैं बार बार इसलिए ये बोलता हूँ मेरे भाई कि बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि वीडियोस को देखने की लिमिटेशन दी जाती है, ठीक है। हम अपने एंड से ये कोशिश करते हैं हमेशा कि कोई भी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर लिमिटेशन हो जाए तो फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में डिफरेंस ही क्या है? अगर आपको ऑफलाइन जैसा ही अगर आपको सुविधा मिले कि मैं इसे 1 से 2 बार ही जा सकता हूँ, जैसे आपका प्राइवेट ट्यूटर, मतलब अगर आप कहीं पर ट्यूटर के पास जा रहे हो, फिजिकली जा रहे हो, तो उनको आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 4 बार पूछ सकते हो, राइट। इससे ज्यादा बार पूछोगे तो आपको भी शर्म आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा बैच आपको देख रहा है एंड सर भी थोड़ा बहुत हेजिटेट फील कर सकते हैं, डिथरिंग फील कर सकते हैं, राइट। तो इन दैट केस क्या है ना, उसीलिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना है मेरे भाई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सुविधा यही है कि आप जितने भी चाहो, जितना बार चाहो एक वीडियो को आप उतना बार देख सकते हो, ठीक है। तो इसको ये कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि बहुत कहीं ना कहीं पे ये हैम्पर्ड हो रहा है। इसलिए हम लोगों का कोशिश यही है कि आप इस वीडियो को चाहे जितना बार मन चाहे आप देख सकते हो, कोई भी पाबंदी हमारी तरफ से नहीं है। तो आप जितना बार चाहे इसको देखो एंड बहुत ढंग से समझो। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही है, तो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों का है, उस पर
क्वेश्चन रेज कर सकते हो या फिर डिस्कशन फोरम में क्वेश्चन रेज कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।